स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम स्टार्टिंग कर चुके थे सिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में हमने हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास था एक तो पार्टिसिपल्स का यूज़ करना और एक उसमें हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। साथ ही साथ हमने तीसरा और एक जानदार सा जो रूल था इन्फिनेटिव का वो हमने पढ़ लिया था। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है बाय यूजिंग नाउन इन अपोजिशन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, नाउन इन अपोजिशन है क्या। देखो, यहाँ अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड। अपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड। क्या ध्यान देना है यहाँ से कि अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड। मतलब ये हुआ कि यहाँ आपके सामने नाउन होगी और नाउन के साथ साथ उसकी जो विशेषता है वो बताई जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, उस नाउन की विशेषता को उसी के बगल में लिख देना, यानी कि साइड बाय साइड करना, नाउन एक तरफ और उसकी विशेषता एक तरफ। इस प्रकार से यहाँ नाउन इन अपोजिशन का जो रूल है वो लगने वाला है। हम कह सकते हैं कि अर्थात इसमें हम करेंगे क्या, अर्थात नाउन की विशेषता को उसी के बगल में रखना। नाउन की जो विशेषता रहने वाली है उसी के बगल में रखना, उसी नाउन के साइड में रखना। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड बाय साइड। कुछ एग्जांपल्स इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम। इसमें हमने लिखा कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मैं शाकुंतलम ही लिख देता हूँ यहाँ से। कालिदास रोट शाकुंतलम। He was a great poet. He was a great poet. जैसा हमने पहला एग्जांपल लिया है, कालिदास के बारे में बताया जा रहा है कि कालिदास ने क्या लिखा, शाकुंतलम। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा जा रहा है कालिदास कौन था, एक ग्रेट पोएट था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कालिदास की जो विशेषता है वो बताई जा रही है पीछे वाले सेंटेंस में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कालिदास, और कालिदास की विशेषता क्या दे रखी है, एक ग्रेट पोएट। तो यहां से लेंगे ए ग्रेट पोएट, कालिदास ए ग्रेट पोएट, और उसके बाद लिख देते हैं रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं शाकुंतलम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसके जैसा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हमने लिखा टैगोर was the author of गीतांजलि। was the author of गीतांजलि। he was a great poet of Bengal. he was a great poet of बंगाल। तो क्या बनेगा इसका, हम देख सकते हैं यहाँ टैगोर ऑथर है किसका, गीतांजलि का। और टैगोर के बारे में बताया जा रहा है कि टैगोर जो है वो एक ग्रेट पोइट है, कहाँ के, बंगाल के। तो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले हम टैगोर के बारे में देखें। टैगोर कौन है, तो एक ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, ए ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। और टैगोर ने क्या किया, आगे देख सकते हैं, वाज द ऑथर ऑफ किसके ऑथर रहे, गीतांजलि। वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि।
और देखते हैं सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव बीन टू बॉम्बे। आई हैव नेवर बीन। आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे। मैं कभी भी बॉम्बे में नहीं रहा। बॉम्बे क्या है? इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट। बिगेस्ट सी पोर्ट। बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ कंट्री। सी पोर्ट ऑफ कंट्री क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि बॉम्बे जो है वहाँ पर मैं कभी भी नहीं रहा, और ये बॉम्बे जो है वो है बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ कंट्री। तो इसका मतलब बॉम्बे के बारे में बात की जाती है। तो बॉम्बे तक हम सेंटेंस को यूँ कोई लिख देते हैं, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे। और बॉम्बे की विशेषता क्या दे रखी है? द बिगेस्ट सी पोर्ट, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ कंट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर was a Turk. Lodi was the emperor of इंडिया। तो यह हमारे पास 3 सेंटेंस है। अब तीनों सेंटेंस को कंबाइन कैसे करें? सबसे पहले देखते हैं, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर ने हराया, किसको हराया? लोधी को। बाबर के बारे में बताया जा रहा है कि बाबर वाज ए तुर्क। बाबर कौन था? एक तुर्क था। लोधी कौन था? लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी उस समय क्या था? भारत का सम्राट हुआ करता था। तो पहले सबसे पहले देखते हैं बाबर के बारे में। सबसे पहले आ जाएगा बाबर। अब बाबर के बारे में क्या बताया जा रहा है? बाबर कौन था? एक तुर्क। तो बाबर के बगल में उसकी विशेषता लिख देंगे, ए तुर्क। इसने डिफीट किया, हराया। डिफीटेड, किसको हराया? लोधी को। और लोधी के बारे में क्या बताया गया है कि लोधी कौन था? द एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये बन जाएगा द एम्परर ऑफ इंडिया। तो देखा आपने, या हमने 4 एग्जाम्पल लिए थे नाउन इन अपोजिशन का। हमने बताया था कि नाउन अपोजिशन क्या है? अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड, मतलब जो विशेषता बताई जाती है नाउन को, उसको उसी के बगल में रख देना। जो नाउन की विशेषता बताई जा रही है उस नाउन की विशेषता को नाउन के बगल में रख देना ही क्या है? साइड बाय साइड है, यानी कि नाउन इन अपोजिशन है। एग्जाम्पल हमने लिए, जैसा कि पहला लिया था, इसमें आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब अपने पास कौन सी है? रोट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस बना वो कौन सा बन रहा है? सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस बना जो कौन सा बना है? सिंपल। यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वर्ब केवल मात्र कौन सी रह जाएगी? वाज। और इसके अलावा आगे के जो 2 एग्जाम्पल थे उसमें हमारे पास इसमें फाइनाइट वर्ब रही है हैव बीन, इसमें फाइनाइट वर्ब है डिफीटेड। हम सारे जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं उन सभी में मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस बने वो सेंटेंस कौन से बने हैं? सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस जो बने हैं वो सारे कौन से बन रहे हैं इसमें? सिंपल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, ये हमारा था रूल नंबर 5। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। सबसे पहले हम बात करते हैं सर एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज क्या है। एडवर्ब आप सभी को पता होगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण।
हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया या विशेषण की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। फिर दूसरी बात है एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज जैसा हमको बता रखा है पहले से, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज क्या हो जाएगा, तो जो किसकी तरह काम करता है, बिल्कुल एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो एडवर्बियल फ्रेज की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक ऐसा समूह, दैट वर्क्स जो काम करता है किसकी तरह, एज एन एडवर्ब, किसकी तरह काम करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता हो, क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। जैसे हमने कहा किसी में हम कहते हैं इन ए हरी, इन ए हरी, जल्दी से, इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं हरिडली, एक ही वर्ड में हरिडली। तो ये क्या कहलाएगा, तीन वर्ड हमने लिए यहाँ से, इन ए हरी, तीन वर्ड मिलकर के हमारे पास पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज बना, उसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हरिडली। ये क्या कहलाएगी, एडवर्ब। ये हमारे पास एडवर्ब है और ये इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं। तो हमने क्या लगा, एडवर्बियल फ्रेज में ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब, दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। अब बात करते हैं सर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो होगा उससे हम दो सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करें और एक नया सेंटेंस, नया सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बनाएं। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल में या तो आपके पास में एग्जाम्पल जो होगा उसमें या तो आपके पास में ऑलरेडी पहले से एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ मिलेगा, या तो आपको पहले से ही क्या दिया हुआ मिलेगा, एडवर्बियल फ्रेज, या फिर उस एग्जाम्पल में आपको कोई एडजेक्टिव मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें, कोई एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। उस एडजेक्टिव में आपको ly लगाना है और क्या बनानी पड़ेगी, एडवर्ब बनानी पड़ेगी। दो तरीके हैं यहाँ से हमारे पास जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें क्या क्या चीज़ देखने को है। या तो हो सकता है कि आपको सेकंड एग्जाम्पल जो होगा, दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें आपको एडवर्बियल फ्रेज ऑलरेडी दिया हुआ मिले, या फिर आपको हो सकता है कि सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें कोई एडजेक्टिव दिया जाएगा, उस एडजेक्टिव में हमको क्या कंबाइन करना है, ly कंबाइन करके क्या बनानी होगी, एडवर्ब बनानी होगी, और उस प्रकार से हम दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हुए एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। मैंने कहा आई लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर, माई लव इज डीप, माई लव इज डीप। तो मैंने कहा कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम कैसा है, बड़ा गहरा है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, और पहले में हमने कहा आई लव माई ब्रदर, दूसरे में कहता है माई लव इज डीप। यहाँ डीप क्या है, एडजेक्टिव है, उसमें हम चाहे तो ly लगा सकते हैं और क्या बना सकते हैं, एडवर्ब। कैसे, जैसे हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं आई लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर, और आगे जोड़ दिया जाए तो इसको क्या हो जाएगा, डीपली, आई लव माई ब्रदर डीपली। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, आई answered all the questions, मैंने QUESTION क्वेश्चंस, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। माई आंसर्स वर करेक्ट, मेरे जो आंसर्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल सही थे। अब यहाँ देखो माई आंसर्स वर करेक्ट, ये जो है हमारे पास में क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ly जोड़ते हैं, क्या बनेगा देखते हैं।
हमारा जो आंसर बन सकता है वो ये होगा, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिए, ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के। और कैसे जवाब दिए मैंने उस सभी प्रश्नों के? बिल्कुल करेक्टली। कैसे जवाब दिए? बिल्कुल करेक्टली हो जाएगा यहाँ से आंसर। हमारे पास फाइनाइट वर्ब केवल कौन सी रह गई? आंसर्ड। यहाँ कौन सी रह गई? लव। इस प्रकार से दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास फाइनाइट वर्ब एक है, इसलिए हम कह भी सकते हैं कि जो सेंटेंस बना वो कौन सा बन रहा है? सिंपल सेंटेंस। ये भी जो सेंटेंस है वो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। विल पास द एग्जाम। तीसरा, शी विल पास द एग्जाम, इट इज सर्टेन। ये बात कैसी है? निश्चित है। तो यहाँ सर्टेन जो है उसमें हम एल वाई लगा करके इसको हम क्या बना सकते हैं? एडवर्बियल, सॉरी एडवर्ब। कैसे? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सी विल पास द एग्जाम, और क्या बन जाएगा आगे से? सर्टेनली, निश्चित रूप से। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। द रिवर वाज फ्लोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिवर वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग, इट्स फ्लो, इसका जो फ्लो था वाज स्लो, कैसा था? बिल्कुल धीमे। तो स्लो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है, इसमें हम एल वाई लगा करके बना सकते हैं सेंटेंस, द रिवर वाज फ्लोइंग, वाज फ्लोइंग स्लोली, वाज फ्लोइंग स्लोली, धीरे धीरे जो नदी थी वो बह रही थी। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, एडवर्बियल फ्रेज का भी ले लेते हैं एक आध एग्जांपल इसमें। ग्रेट पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन तो क्या? पीपल ही ले लो। ग्रेट पीपल सर्व, पॉलिटिशियन तो कहाँ की करते होंगे सेवा। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर कंट्री, देयर सर्विस, उनकी सर्विस जो होती है वो कैसी होती है? इज अ सेल्फलेस, बिल्कुल निस्वार्थ होती है, सेल्फलेस। सॉरी, ये भी हमने एडजेक्टिव वाला ले लिया, तो इसमें भी हम एल वाई लगा देंगे, और एल वाई लगाने के बाद में क्या बन जाएगा? इसमें क्या बनेगा? ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर कंट्री सेल्फलेसली, सेल्फलेसली। ठीक है, चलो बात कर रहे थे इसके बारे में, एडवर्बियल फ्रेज के बारे में। तो एक देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज वाला एग्जांपल, जिसमें हमारे पास में है द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक, he spoke for a few minutes, for a few minutes, वो कुछ समय के लिए दौड़ा, सॉरी कुछ समय के लिए बोला। क्या बनेगा इसका? तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये तो सीधा ही बन जाएगा, द लीडर, यहाँ हो जाएगा स्पोक, और क्या बनेगा? फॉर ए फ्यू मिनट्स, फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस बन रहा है इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी रही? विल पास, यहाँ से वाज फ्लोइंग, और यहाँ हमारे पास में है सर्व, और यहाँ हमारे पास रही है स्पोक। और ये देख ले, ये हमारे पास एडवर्बियल एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब हो गई, ये भी एडवर्ब है, फॉर ए फ्यू मिनट्स ये एडवर्बियल फ्रेज है। जो सेंटेंस बन रहे हैं वो सारे कौन से हैं हमारे पास? सिंपल सेंटेंस।
तो इस प्रकार से हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, और जो इससे पहले था वो था बाय यूजिंग नाउन इन अपोजिशन। दोनों जो रूल है वो आज की क्लास में हमने पढ़ा। अगर आपको हमारी क्लासेज जो है वो अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें